हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से पहले हम लोगों ने बहुत सारे जितने भी टेंस थे वो हमने सारे पढ़ लिए हैं। परफेक्ट में हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया और पास्ट परफेक्ट भी पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे। इसमें काम कंप्लीट तो होगा, फिर परफेक्ट है तो काम कंप्लीट तो होना ही है, लेकिन कब कंप्लीट होगा? फ्यूचर यानी भविष्य में कोई काम कंप्लीट हो। जैसे मैं पढ़ा चुकूंगा, ठीक है, तुम खाना खा चुकोगे, वह घर जा चुकेगा, वह सो चुकी, ठीक है, वह सो चुकी होगी, ठीक है। इनमें भी काम कंप्लीट हो रहा है, लेकिन कब? भविष्य में काम कंप्लीट हो रहा है। कठिन नहीं है, आसान ही है। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगनी है विल है, शैल है लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कोई भी हो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी होती है। तो विल है और शैल है में इंपॉर्टेंट है, विल और शैल है दोनों में आने वाला है। चलिए इनकी पहचान की बात कर लेते हैं। तो पहचान आ रहा है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, ठीक है। तो ये वर्ड्स आएंगे। उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब आ रहा है विल है, शैल है। तो देखिए विल और शैल है तो दोनों में आ रहा है, तो इंपॉर्टेंट यही है। तो देखिए केवल आई और बी के साथ शैल लगता है, जानते ही हैं। हमने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा रखा है, उसमें काफी पढ़ा विल शैल का यूज पढ़ा है, ठीक है। आई और बी के साथ हम केवल शैल लगाएंगे, बाकी है तो रहेगा ही रहेगा। टोटल जितने भी सेंटेंस हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगने वाली है, सब में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ओके, स्ट्रक्चर के देख लेते हैं, कठिन नहीं है ज्यादा। सब्जेक्ट है विल शैल में से कोई होगा, फिर है होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और ऑब्जेक्ट होगा। फिर सब्जेक्ट होगा, विल या शैल में से कोई होगा, फिर नॉट होगा। देखिए नॉट को इंपॉर्टेंस देनी है। नॉट को लगना है कहाँ? हैव से पहले, ठीक है। नॉट कहाँ लगेगा? हैव से पहले लगने वाला है नॉट, यानी कि विल हैव, विल शैल के बाद लगेगा नॉट, उसके बाद जो आएगा हैव आएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नॉट कहाँ लगना है? यहाँ पे, ये देखिए। तो उसके बाद ये हो गया अफर्मेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या करेंगे? विल या शैल को पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा। देखिए विल है, शैल है, सब्जेक्ट है, हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट है। विल है, शैल है, सब्जेक्ट है, नॉट है, क्योंकि यहाँ पे नॉट पहला है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड विल शैल, वर्ब की सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की हैव है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन वर्ड विल है, शैल है, सब्जेक्ट है, नॉट है, हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये चीज देख लीजिए। अब एक एग्जांपल ले लिया हमने, वह अपना काम कर चुकेगी, ठीक है। तो शी विल हैव, सी के साथ विल ही लगना है। शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क। लड़की का है अपना तो फिर हर लगेगा, अगर लड़का होता तो हिज लगता, ठीक है। वह अपना काम नहीं कर चुकेगी, तो शी विल नॉट हैव, शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर वर्क। क्या वह अपना काम कर चुकेगी? विल शी हैव कंप्लीटेड हर वर्क। क्या वह अपना काम नहीं कर चुकेगी? विल शी नॉट हैव कंप्लीटेड हर वर्क। वह अपना काम कब कर चुकेगी? क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। When will she have completed her work? वह अपना काम कब नहीं कर चुकेगी? When will she not have completed her work? तो ये सेंटेंस हो गया। इन सेंटेंसों के अलावा भी कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें कि दो सेंटेंस आता है, ठीक है। जैसे वह स्कूल जाने से पहले खाना बना चुकेगी, वह स्कूल जाने से पहले खाना बना चुकेगी। देखिए जब दो सेंटेंस वाले में आएगा तो क्या करना है आपको? वह स्कूल जाने से पहले खाना बना चुकेगी। देखिए वह स्कूल जाने से पहले खाना बना चुकेगी, ठीक है। तो खाना बना चुकेगी। देखिए एक ही बार एक ही सब्जेक्ट है, इसमें लड़की ही है, दोनों काम कर रही है, बार बार वाल लगाना जरूरी नहीं है। तो देखिए क्या हुआ, तो से पहले खाना बना चुकेगी, ठीक है। तो सी विल हैव कुक्ड फूड बिफोर सी गोज टू स्कूल। तो देखिए इसमें दो वाक्य आ रहे हैं। इन तरह के वाक्य में हमें करना क्या है,
तो देखिए जो वाक्य हो चुकेगा मतलब लास्ट में आ रहा है, ये नहीं, ये हिंदी वाला देखिए, हिंदी वाला जो वाक्य आ रहा है खाना बना चुकेगी, पहले जो काम होने वाला है, जो पहले काम होने वाला है उसको हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला वाक्य होगा फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, पहला वाक्य होने वाला है फ्यूचर परफेक्ट में, और दूसरा वाक्य कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पहला वाक्य होगा फ्यूचर परफेक्ट, दूसरा वाक्य होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, जैसे मैं यहां जाने से पहले पढ़ा चुकूंगा। ठीक है, तो आई शैल हैव टॉट, मैं पढ़ा चुकूंगा। ठीक है, बिफोर आई, जाने से पहले, बिफोर आई गो। ठीक है, यहां देखिए मैंने क्या लगा, सी गोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस या फिर एस, तो फिर कोई डाउट नहीं रखना है। और देखिए जैसे मैं सोने से पहले पढ़ा चुकूंगा, ठीक है, तो मैं पढ़ा चुकूंगा तो आई शैल हैव टॉट बिफोर आई स्लीप। ठीक है, राम मंदिर जाने से पहले स्कूल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्कूल जाएगा, तो ही विल हैव गॉन स्कूल बिफोर ही गोज टू टेम्पल। ऐसे हो गया। देखिए मैं केवल ढांचा बता सकता हूँ। दो टाइप के सेंटेंसेस में अगर निगेटिव आता है या क्वेश्चन वर्ड आता है या फिर इंट्रोगेटिव की बात होती है तो क्या होगा, यही रूल फॉलो होना है आपको। ठीक है, यही रूल फॉलो होगा। क्या होगा, सेम टू सेम है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट वाले में ही ये लगने हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर यही नहीं आएगा, नहीं बना चुकेगी, यही लिख देते नहीं बना चुकेगी। ठीक है, तो निगेटिव में आपको नॉट यहां पे लगा देना। ठीक है, नॉट फ्यूचर परफेक्ट में लगेगा, क्वेश्चन वर्ड फ्यूचर परफेक्ट का बाहर आएगा, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का आएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो और क्वेश्चन वर्ड भी अगर आ जाएगा तो देखिए ये रूल फॉलो होगा। फ्यूचर परफेक्ट में जब डब निगेटिव आएगा, अगर डबल सेंटेंस वालों में, दो खंडे वालों में, तो चेंज ये होंगे, फ्यूचर परफेक्ट में बदलाव आएगा, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, बाकी वर्ब की फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें तो भाई मैं केवल रास्ता बता सकता हूँ, चलना आपको है। जैसे ईश्वर भी रास्ता ही बताता है, चलना तो इंसान को ही होता है। उसी तरह मैं केवल रास्ता बता रहा हूँ, प्रैक्टिस आप करिए। लेकिन अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही हो, किसी भी तरीके की दिक्कत आएगी, तो आप जो है मेरे फेसबुक पेज पे मेरा नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारे जा सकते हैं, साधन हैं, रिसोर्सेस हैं जिसके जरिए आप उस तक पहुँच सकते हैं। तो फिर ये रहा, इंपॉर्टेंट है, मेन प्रैक्टिस है। बार बार कहता आ रहा हूँ, जो चीज़ आप 6 से पढ़ रहे हैं, 12 तक पढ़ते हैं, जिंदगी भर पढ़ते नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है ठीक से। प्रैक्टिस करनी है आपको। ठान लीजिए कि इस बार इंग्लिश को 1 महीना दीजिए, 1 महीना या 1.5 महीना दीजिए, मेरे साथ बिताइए, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इंग्लिश आ ही जाएगी, कहीं नहीं भाग के जाने वाली है। और एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर जिंदगी में आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़ेगा, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। 6 से पढ़ा रहा हूँ, 6, 7, 8, केवल 6, 7, 8 की ग्रामर है ये, उससे ज़्यादा की नहीं ग्रामर से। अभी तो 6, 7, 8 है, फिर मैं आगे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी करूँगा। जितनी ग्रामर है ख़त्म करूँगा, अपने बच्चों के लिए ख़त्म करूँगा, और अगर उन्हें कन्फ्यूजन होगा तो बार बार वीडियो देखेंगे, जिससे उन्हें बहुत ही हेल्पफुल होगा। फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ।